हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एलटी साइंस के लिए जो हमारी मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है, उस सीरीज़ का हम पार्ट 17 लेके आए हैं। इससे पहले हमने 16 पार्ट्स में 339 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस अभी तक देखे नहीं हैं तो हमारे चैनल पर एलटी साइंस के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, उसमें जाकर आप ये सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो इस पार्ट में जो क्वेश्चन का लेवल रहेगा वो इजी रहेगा। तो इजी क्वेश्चन रखने का जो मेन मोटो है वो ये है कि बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो एग्ज़ाम में क्या कर देते हैं, इजी क्वेश्चन को गलत करके आ जाते हैं, जो कि कहीं ना कहीं उनके सिलेक्शन को रोक देता है। तो आप सभी लोग इजी लेवल वाले क्वेश्चन को भी एक बार ज़रूर रिवाइज कर लें। तो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट स्टेप इन टैक्सोनॉमी इज़। पूछ रहा है कि टैक्सोनॉमी में पहला स्टेप कौन सा होता है। तो टैक्सोनॉमी क्या है? टैक्सोनॉमी एक बायोलॉजी की ब्रांच है विच डील्स विद द आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। मतलब क्या है, टैक्सोनॉमी के अंदर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की पहचान, नामकरण और क्लासिफिकेशन करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपका, फर्स्ट स्टेप। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आइडेंटिफिकेशन। पहले हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं, पहले उसको पहचानते हैं, फिर हम उसका नोमेनक्लेचर करते हैं, मतलब नामकरण करते हैं, जो कि आपका बेस्ड होता है आपका बाइनोमिनल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, जो कि किसने दिया था, कार्ल लिनस ने दिया था। उसके बाद उसको हम क्लासीफाई करते हैं, किस फैमिली में जाएगा, किस ऑर्डर में जाएगा या किस क्लास में जाएगा, क्या उसका जीनस रहेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ आरएनए सर्व्स एज अ मॉलिकुलर बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर राइबोसोम। इनमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा टाइप ऑफ आरएनए है जो सर्व करता है एज अ मॉलिकुलर बिल्डिंग ब्लॉक फॉर राइबोसोम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आरएनए। आर यहाँ पे स्टैंड करता है आपका राइबोसोमल आरएनए से। तो जो ये राइबोसोमल आरएनए है, ये सेल में पाई जाने वाली मोस्ट कॉमन फॉर्म है आरएनए की, और यह लगभग 50% स्ट्रक्चर बनाता है राइबोसोम का। तो ये जो आरएनए है, ये न्यूक्लियस में प्रोड्यूस होता है और बाद में ये साइटोप्लाज्म में एक्सपोर्ट हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, आरएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस इज ऑल्सो कॉल्ड। जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें जो न्यूक्लियस होता है उसको क्या कहते हैं। तो प्रोकैरियोटिक आप समझते हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जिनमें प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस पाया जाता है। प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस मतलब क्या होता है, जो उसका जेनेटिक मटेरियल होगा, डीएनए, आरएनए, वो साइटोप्लाज्म में कहीं भी पड़ा हो सकता है, लेकिन वो क्या होगा, मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होगा। मतलब उसके बाहर से जो डीएनए और आरएनए है, उसके बाहर से कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होगी या कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी। तो उन ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। दूसरा होता है आपका यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म किसको कहते हैं, जिनका जो न्यूक्लियस होता है वो कैसे होता है, ट्रू न्यूक्लियस होता है उनमें। ट्रू न्यूक्लियस से क्या समझते हैं, जो डीएनए आरएनए होगा वो मेम्ब्रेन एंड बाउंडेड होगा। मतलब जो डीएनए और आरएनए होगा वो क्या होगा, मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होगा। तो जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियस पाया जाता है उसको न्यूक्लियोइड भी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूक्लियोइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरासिटिक फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज क्या है, एक फंजाई की क्लास है। पूछ रहा है इस जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन एक पैरासिटिक फाइकोमाइसिटीज है। तो पैरासिटिक आप सभी लोग समझते हैं, वे ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड के लिए क्या करते हैं, अदर ऑर्गेनिज्म पे, अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं, तो उसको कहते हैं पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एल्ब्यूगो। जो एल्ब्यूगो है ये एक डिजीज कॉज करता है क्रूसीफर्स में, तो उसको कहते हैं वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर कॉज्ड बाय एल्ब्यूगो कैंडिडा। बाकी जो ऑप्शन दिए गए हैं, एस्परजिलस हो गया आपका, अगेरिकस हो गया, न्यूरोस्पोरा होगा, ये क्या है, ये सेप्रोफिटिक फंजाई हैं। सेप्रोफिटिक फंजाई से आप समझते हैं वे फंजाई जो अपना न्यूट्रिशन डेड और डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर से ऑब्टेन करते हैं, उनको क्या कहते हैं, सेप्रोफिटिक फंजाई। तो राइट आंसर था इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, एल्ब्यूगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, रिजर्व फूड मटेरियल इन प्लांट्स इज इन द फॉर्म ऑफ। जो प्लांट में रिजर्व फूड मटेरियल रहता है किस फॉर्म में रहता है।
तो प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, जिसमें क्या होता है, प्लांट फूड को प्रोड्यूस करता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, और ये ग्लूकोज है बाद में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है पॉलीमेरिक फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो उस पॉलीमेरिक फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं, स्टार्च कहते हैं। तो जो प्लांट में रिजर्व फूड मटेरियल रहता है वो किस फॉर्म में रहता है, स्टार्च के फॉर्म में रहता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टार्च। और जो ग्लाइकोजन देख रहे हैं, तो ग्लाइकोजन किसका रिजर्व फूड मटेरियल है, वो है आपका फंजाई का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द पॉइंट्स ऑफ वेजिटेशन ऑन रॉक्स आर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लाइकेंस। जो लाइकेन होते हैं, लाइकेन में भी कौन से, जो क्रस्टोज लाइकेन होते हैं, वो ग्रो होते हैं आपके किसमें, रॉक हो गया या स्टोन में हो गया। ये क्या करते हैं, केमिकल सब्सटेंस को रिलीज़ करते हैं जो कि रॉक को स्मॉल पीसेस में ब्रेक कर देता है, और रॉक से जो मिनरल हो गए वो रिलीज हो जाते हैं, जिससे कि जो लाइकेन उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, और धीरे धीरे जो रॉक है वो कन्वर्ट हो जाते हैं आपकी फर्टाइल सॉइल में, और वहाँ वेजिटेशन ग्रो होना शुरू हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लाइकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, वायरसेस आर। तो ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें बताना है हमें कि वायरसेस क्या होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए सेलुलर। क्योंकि जो वायरस होते हैं वो क्या होते हैं, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन लिविंग एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, न्यूक्लियर इन्वेलप इज अब्सेंट इन। पूछ रहा है कि न्यूक्लियर इन्वेलप इज अब्सेंट इन। तो न्यूक्लियर इन्वेलप किस में अब्सेंट होता है, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया आपको। जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें क्या होता है, न्यूक्लियर इन्वेलप नहीं होता है। उनका जो डीएनए और आरएनए होता है वो साइटोप्लाज्म में खुला पड़ा रहता है, कोई भी बाहर से कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो जो ये किंगडम दिए गए हैं इनमें से बताना है कौन सा किंगडम है जिसमें न्यूक्लियर इन्वेलप अब्सेंट होगा। तो न्यूक्लियर इन्वेलप अब्सेंट होता है आपका प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में। तो इसमें देखना है कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कौन है। तो जो विटेकर थे, RH विटेकर, उन्होंने एक 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था 1969 में। तो उन्होंने जो 5 किंगडम थे वो कौन कौन से थे, सबसे पहले था मोनेरा, देन प्रोटिस्टा, देन फंजाई, देन प्लांटी, देन एनिमालिया। तो जो मोनेरा था वो क्या थे, वो बाकी सबसे अलग कैसे थे, क्योंकि वो कैसे थे, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म पे, मतलब उसमें न्यूक्लियर इन्वेलप क्या हो जाएगा, अब्सेंट हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोनेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इन द मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड अंडर किंगडम्स। जो मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है उसमें जो ऑर्गेनिज्म है उसको क्लासीफाई कितने किंगडम में किया गया है। तो अभी मैंने बताया कि 1969 में जो साइंटिस्ट हुए थे RH विटेकर, उन्होंने क्या दिया था, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। और वो 5 किंगडम कौन कौन से थे, मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, फंजाई हो गया, एनिमालिया हो गया और प्लांटी हो गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इन द हायरार्चिकल क्लासिफिकेशन डिवीजन इज इंटरपोलेटेड बिटवीन। जब किसी ऑर्गेनिज्म का हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसमें जो लेवल होते हैं, तो पूछ रहा है कि जो डिवीजन है वो किन 2 लेवल के बीच में आता है। तो जो करंट टैक्सोनॉमिक सिस्टम है उसमें 8 लेवल होते हैं। सबसे जो लोएस्ट लेवल है वो कौन सा आपका, वो होता है आपका स्पीसीज, उसके बाद आता है आपका जीनस, देन आता है फैमिली, देन आता है ऑर्डर, देन आता है आपका क्लास, देन हो गया फाइलम, फिर उसके बाद आता है किंगडम और डोमेन। ठीक है, तो ये क्या था, ये करंट टैक्सोनॉमिक सिस्टम है, इसमें क्या है 8 लेवल हैं। जो पुराना टैक्सोनॉमिक सिस्टम है उसमें फाइलम की जगह डिवीज़न यूज़ करते थे। तो क्वेश्चन में हमें क्या पूछा, डिवीज़न ही पूछाएगा। तो डिवीज़न किस किस के बीच आ रहा है, क्लास हो गया आपका और किंगडम हो गया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी। जो डिवीज़न है वो आपका आएगा किंगडम और क्लास के बीच में। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, द जेनेरिक नेम ऑफ नीम इज। नीम का जेनेरिक नेम पूछ रहा है, यानी कि उसका बॉटनिकल नेम पूछ रहा है। तो ऑप्शन दिए गए हमारे पास, तो इसमें से हमें चूज़ करना है कि जो नीम है उसका बॉटनिकल नेम क्या होगा। तो बॉटनिकल नेम जो नोमेनक्लेचर हमने पढ़ा है, तो नोमेनक्लेचर हम फॉलो करते हैं बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, जो किसने दिया था, कार्ल लिनियस ने। तो उन्होंने क्या कहा था, किसी भी जो ऑर्गेनिज्म होंगे उसमें जो नाम होगा उसमें कितने वर्ड होंगे, 2 वर्ड होंगे। जो पहला वर्ड होगा वो क्या होगा आपका जीनस, और दूसरा क्या होगा, स्पीसीज होगा। और जीनस का पहला जो लेटर होगा वो हमेशा क्या होगा, कैपिटल लेटर होगा, और स्पीसीज के सारे जो लेटर होंगे वो कैसे होंगे, आपके स्मॉल लेटर में होंगे। और ये दोनों जो होंगे इनकी जो लैंग्वेज रहेगी वो कैसे होगी, लैटिन या लैटिनाइज वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं।
जो ऑप्शन नंबर ए है उसमें जो पहला वर्ड है वो एजाडेराटा, ये सही है, लेकिन जो स्पीसीज देख रहे हैं इंडिका, इसमें क्या है आई कैपिटल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। दूसरे में आप देख रहे हैं कि इंडिका जो स्पीसीज पहले लिखा गया है और एजाडेराका बाद में लिखा गया है। होता क्या है कि पहले जीनस आता है और फिर आपका स्पीसीज आता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, एजाडेराटा पहले लिखा गया है और इंडिका बाद में, तो मतलब जीनस क्या है इसका, एजाडेराका, और जो इंडिका है ये स्पीसीज हो जाएगी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। डी ऑप्शन में देखेंगे सिर्फ हमारे पास जीनस का नाम दिया गया है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो जो करेक्ट नेम है वो है ऑप्शन नंबर सी, एजाडेराटा इंडिका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो बाकी आने वाले क्वेश्चन है वो रिलेटेड है आपके केमिस्ट्री सब्जेक्ट से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिस्ट्री सब्जेक्ट का पहला क्वेश्चन है, केमिस्ट्री डील्स विद द केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स अदर देन कार्बन एंड ऑफ देयर कंपाउंड। केमिस्ट्री का कौन सा पार्ट है जिसमें हम एलिमेंट्स की स्टडी करते हैं, जो एलिमेंट्स क्या होते हैं, अदर देन कार्बन होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस इज कॉल्ड, कौन सी केमिस्ट्री कहते हैं उसको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनालिटिकल केमिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, पिगमेंट एक्ट एज अ फोटोसेंसिटाइजर इन प्लांट्स। कौन सा पिगमेंट है जो एक्ट करता है एज अ फोटोसेंसिटाइजर इन प्लांट्स। तो एक टर्म होता है फोटोसेंसिटाइजेशन, ये क्या है, इट इज़ अ रिएक्शन टू द लाइट दैट इज मीडिएटेड बाय अ लाइट एब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल्स, और उस लाइट एब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल्स को कहते हैं फोटोसेंसिटाइजर कहते हैं। तो यहाँ पे वही पूछा गया है, तो लाइट एब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल्स कौन सा आपका प्लांट में, वो है आपका क्लोरोफिल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, डैश कैन नॉट बी कैरिड आउट इन द लैब। इनमें से कौन सी प्रोसेस है जिसको हम लैब में कैरिड आउट नहीं कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फोटोसिंथेसिस। बाकी जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं जैसे कि रिडक्शन हो गया, आपका ऑक्सीडेशन हो गया, हाइड्रेशन, इनको हम इजीली लैब में क्या कर सकते हैं, अकम्पलिश कर सकते हैं। और जो फोटोसिंथेसिस है, अगर उस प्रोसेस को हम लैब में करना चाहें तो हमें आर्टिफिशियल लाइट की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो आर्टिफिशियल लाइट है वो एक्सेस अमाउंट में सप्लाई हो जाती है, विच लीड्स टू द फोटो इनिबिशन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, सोलर एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूजिंग विच सेल। इनमें से कौन सा सेल है जो क्या करता है, सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फोटोवोल्टेइक सेल, जिसको कि शॉर्ट में हम क्या कहते हैं, पीवीवी कहते हैं। तो जो पीवी सेल है वो एनर्जी को एक्यूमुलेट करने की एक टेक्नोलॉजी है, और यह क्या है, एक सेमीकंडक्टर डिवाइस भी है जो कि क्या करता है, सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करता है इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इन कंप्यूटर्स डैश चिप्स आर यूज्ड एज माइक्रो प्रोसेसर। कंप्यूटर में किस एलिमेंट्स की चिप को हम यूज़ करते हैं एज अ माइक्रो प्रोसेसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिलिकॉन। जो सिलिकॉन है यह एक केमिकल एलिमेंट्स है जो सिलिकॉन है वह एक केमिकल एलिमेंट्स है जो कि सैंड में पाया जाता है, और यह एक सेमीकंडक्टर भी है, विच मीन्स जो इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो होगी आपकी मेटल और इंसुलेटर के बीच। ठीक हो गया, तो मेटल जैसे कि कॉपर हो गया, इंसुलेटर जैसे कि ग्लास हो गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मिक्सचर। ऑप्शन दिए गए, इनमें समय बताना है इसमें से कौन सा है जो मिक्सचर नहीं है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, आयोडाइज्ड टेबल सॉल्ट। तो जो आयोडाइज्ड टेबल सॉल्ट है वो क्या है, आपका हेट्रोजिनस मिक्सचर है। इसमें क्या क्या होता है, आयोडीन और सॉल्ट से मिलकर बना होता है, तो ये गलत हो जाएगा आपका। दूसरा है गैसोलाइन। तो गैसोलाइन क्या हो गया, यह क्या है, मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें क्या होते हैं, एडिटिव्स और ब्लेंडिंग एजेंट्स होते हैं, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तीसरा आपके पास लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसको क्या कहते हैं, एलपीजी कहते हैं। तो एलपीजी किसका मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ये मिलके बना होता है 3 कार्बन एटम और 4 कार्बन एटम से। तो 3 कार्बन एटम कौन सा, इसमें प्रोपेन हो गया, और 4 कार्बन एटम कौन सा हो गया, ब्यूटेन हो गया। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लास्ट बचता आपके पास डिस्टिल्ड वाटर।
तो डिस्टिल वाटर क्या है, एक मिक्सचर नहीं है बल्कि एक क्या है, प्योर सब्सटेंस है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डिस्टिल्ड वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इफ टू और मोर फेजेज आर प्रेजेंट इन अ मिक्सचर देन इट इज कॉल्ड अ डैश मिक्सचर। यदि किसी मिक्सचर में दो या दो से ज़्यादा फेजेस प्रेजेंट होते हैं तो उस मिक्सचर को क्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, फिनॉल वाटर सिस्टम इज़ अ एन। जो फिनॉल और वाटर सिस्टम है वह क्या है, ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से हमें बताना है। तो फिनॉल और वाटर दोनों क्या हैं, लिक्विड हैं, तो इनका जो मिक्सचर होगा या सिस्टम होगा वो कैसे होगा, आपका होमोजीनियस सिस्टम होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, होमोजीनियस सिस्टम। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बेसिक क्वेश्चंस को लेके आए थे। तो आप लोग सभी अपने बेसिक कंसेप्ट को क्लियर रखें जो कि आपके एग्ज़ाम में सक्सेस होने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में।